तो प्यारे साथियों, आज हम लोग एंसेंट हिस्ट्री जो टेस्ट नंबर 3 हुआ है आपका वीकली टेस्ट, जो मैं जीएस में हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, उसका सॉल्यूशन करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस बच्चे के सबसे ज़्यादा जो है वो मार्क्स आप लोगों के नंबर जो हैं वो आए हैं। एंड उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा जो टारगेट फॉर IQ के द्वारा जो बैचेस हैं, जो भी क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज़ आपको दी जा रही हैं, आप उनसे काफ़ी हद तक जो है वो सेटिस्फाई होंगे। एंड इसमें टेस्ट जो आप लोगों का ये अभी हुआ था सैटरडे में शायद, तो इस टेस्ट को हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रखे थे। 25 क्वेश्चंस को हम लोग जो है इस लेक्चर में जो है देखने की जो है वो कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आए हैं 25 में से 25 वो आए हैं प्रीति के, ठीक है। तो आप लोग प्रीति जी को कॉन्ग्रेचुलेट विश कर सकते हैं। एंड सेकंड पोजीशन है कुमारी नीलम की, एंड थर्ड पोजीशन इज़ श्वेता सिंह। तो 3 पोजीशंस मैंने बता दी हैं जो टॉप 3 रैंक स्टूडेंट्स हैं हिस्ट्री के टेस्ट नंबर 3 में, जो आपका प्रीलिम्स का है। तो चलिए इस क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, और जो जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया था ऑनलाइन आपके सामने आगे होंगे, कितने कौन से गलत हुए, कितने सही हैं, कितने क्या है। और यदि फिर भी आप लोगों का एज ए रिवीजन इस टेस्ट के माध्यम से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, ठीक है, ऋग्वेद की। तो आंसर है देवनागरी, पाली, खरोष्टी, ब्राह्मणी। कौन सा सही आंसर होगा? तो आंसर इज ए वो होगा आप लोगों का क्या, ब्राह्मणी। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्या होगा? ब्राह्मणी, राइट, क्लियर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पाली में आप लोगों ने दिया था प्रथम उपदेश किसने? गौतम बुद्धा ने, गौतम बुद्ध। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देवनागरी क्या है? हमारी हिंदी भाषा, जो हिंदी भाषा है उसकी स्क्रिप्ट है हिंदी भाषा की। और हमारी राजकीय भाषा, जो राजभाषा हमारे कौन से आर्टिकल में पढ़ते हैं हम लोग? अंडर द आर्टिकल 2343 में, ठीक है। मैं बहुत सारी चीज़ों को जो है रिलेट करके बताऊंगा आप लोगों को, राइट। तो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। और प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में कहाँ दिया था? सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर है? मेंस में आ सकता है आप लोगों को, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास में, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में ही आएगा, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ को बताना है। मैंने बच्चों आप लोगों को एक टेबल बनवाई थी जब मैं आप लोगों को वैदिक सभ्यता पढ़ा रहा था। तो उसमें वेद और कौन उसके ज्ञानी हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कैसे, उपवेद कौन से, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को कराई थी। एक टेबल मैंने बनाई थी, उसी टेबल से एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का लिया गया है। तो इसमें पूछा है कि भाई जो ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, गोपथ, ऐतराय, शतपथ, तैत्तिरीय। तो इसमें हम लोगों को बताना है, राइट। तो इसमें देखते हैं अब कौन सा है। तो अगर हम बात करें, इसमें है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद से संबंधित कौन सा है? केवल ऐतराय ब्राह्मण है। और ऐतराय के साथ साथ मैंने कौन सा बताया था आपको? कौशितिकी है। इसके साथ साथ और कौन सा बताया था आप लोगों को? कौशितिकी है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। ऐतरेय एंड कौशितिकी आर द ब्राह्मणा ऑफ ऋग्वेद, राइट। गोपथ का कौन है बच्चों? गोपथ का बात करें तो गोपथ किसका ब्राह्मण है? अर्थवेद का, अर्थवेद का है। एंड तैत्तिरीय ब्राह्मण अगर हम बात करें तो तैत्तिरीय और शतपथ, तैत्तिरीय और शतपथ बोथ आर यजुर्वेद, यजुर्वेद के बच्चों ब्राह्मण है, राइट। चलिए ऋग्वेद का रिवीजन करते हैं। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। सूक्त कितने? 1028 हैं। और उच्चारणकर्ता को क्या कहते हैं? इसके होत्र कहते हैं। और सबसे प्राचीन यानी ओल्डेस्ट वेदा जो है वो आपका ऋग्वेद है। बात क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, इसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। निम्न किस वेद में शून्य का उल्लेख मिलता है? किस वेद में आपका शून्य का उल्लेख जो है वो मिलता है? तो इन विच वेदा इज देयर 3 मेंशन ऑफ देयर मेंशन इज अ
0। तो कहाँ पर है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद? तो आंसर इज आप लोगों का हो जाएगा क्या, यजुर्वेद। यजुर्वेद में ही पूजा और विधान का वेद इसको बोलते हैं, जिसमें हमारे यज्ञ कैसे होती है, प्रेर कैसे होती है, इसके अनुष्ठान के बारे में बताया गया। इसे जो है गद और पद का वेद भी कहते हैं। और इसके उच्चारणकर्ता को पता है क्या कहते हैं? इसके उच्चारणकर्ता को मैंने आप लोगों को बताया था, इसके ऋग्वेद उसे कहते हैं आयुर्व, अर्धायुर्व। ठीक है, ये आप लोग जो है याद रखिए। ऋग्वेद के बारे में मैंने बता दिया है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक, अर्थवेद मतलब जादू टोने का वेद। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, आर्यों की सामाजिक स्थिति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सोशल कंडीशन ऑफ द आर्यंस इज फॉल्स? तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, हाँ महिलाओं की अच्छी स्थिति थी, बिकॉज हम लोगों ने मात्र सत्तात्मक विधवा विवाह प्रचलित था, हाँ बिल्कुल था। समाज 4 भागों में विभाजित था। इस समय मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार थे। एट दिस टाइम देयर वर द मैट्रिकल जॉइंट फैमिलीज। तो यहाँ पर क्या है, इसका जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4 है, यहाँ पर मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार नहीं थे, बल्कि पितृसत्तात्मक जो है वो परिवार थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जो है बच्चों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? पुराण, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्य। तो इसमें अगर सही बात करें हम लोग, तो पुराण जो है वो वैदिक साहित्य नहीं कहलाए जाते। पुराण जो है वो वैदिक काल से बाद में बने, पोस्ट वैदिक काल के बाद भी पुराणों का हुआ है। जैसे मत्स्य पुराण गुप्त काल से संबंधित है, वो आगे चल के क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्य ये क्या है, ये वैदिक साहित्य का है, जबकि पुराण को लौकिक साहित्य कहते हैं, क्योंकि पुराण में जो है वो अलग अलग बातें बताई गई हैं, जिसे हम लोग जो है वो सेकुलर बातें भी कह सकते हैं। ठीक है, जो किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं है, धार्मिक नहीं है, बल्कि लौकिक बातें इसमें बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस नदी को ऋग्वेद में नदी दमता कहा गया है? झेलम, व्यास, रावी और सरस्वती। तो आंसर इज है ऑप्शन नंबर डी, 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरस्वती को क्या कहा गया है? नदी तमा। ये जो है आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र की रचना किसने की? इंद्र, वशिष्ठ, विश्वामित्र, परीक्षित। तो आंसर इज विश्वामित्र ने की है। नेक्स्ट अब इसको मैचिंग करना है। ठीक है, एक तरफ वैदिक रिवर्स है और उनके मॉडर्न नेम आपको बताने हैं। तो देखो, सतुद्री मतलब सतलज, सतुद्री सतलज हो गया, कुंभा काबुल हो गया। अब एक फर्स्ट का सी देखो, फर्स्ट का सी ए में है इसमें, और 4 का बी। अब 4 का भी केवल यहाँ पर है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। इसको बोलते हैं एल्यूमिनेशन मेथड से भी आप। अब 2 का क्या हो जाएगा? ये परुषणी, रावी और सदा नीरा गट्ठक। ठीक है, याद हो गया सबको? चलिए नेक्स्ट है वर्ड्स मीनिंग ऑफ द टर्म्स आर्यंस। आर्यन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वो होगा श्रेष्ठ, ग्रेट, श्रेष्ठ। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पुरोहित। ये तो हम क्वेश्चन नंबर 10, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी किस पुराण से मिलती है? ये मैं आपको करा भी चुका हूँ। सातवाहन डायनेस्टी के बारे में हमें किस पुराण से जानकारी जो है वो मिलती है? तो नेक्स्ट है वो है मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण के संबंध में मैंने आपको बताया था, मत्स्य पुराण इट इज द ओल्डेस्ट पुराण ऑफ द इंडिया। ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है, ये आप लोगों को ध्यान रखने। नंबर 1। नंबर 2, मैंने आप लोगों को बताया था जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में मौर्यन से संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित बातें मिलती हैं। इसके बाद आप लोगों का गुप्त वंश में वायु पुराण, यहाँ पर गुप्त वंश, गुप्ता डायनेस्टी से संबंधित बातों के बारे में। और आपका मार्कंडे पुराण में जो है वो दुर्गा सप्तशमी, आप लोग नोट करेंगे, दुर्गा सप्तशमी से संबंधित ये जो है पुराण है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यंस का निवास स्थान क्या था? तो आर्यंस का निवास स्थान तिब्बत, उत्तरी ध्रुव, मध्य भारत, मध्य एशिया। अब किसने कही है? बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक ने आपको पता ही है क्या कहा है? नॉर्थ पोल। ठीक है,
किसने कहा है भैया? नॉर्थोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेना। अब आप मुझे बताएंगे सारे बच्चे, इसको लेकर भी मैंने एक टेबल आपको बनवाई थी, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया किसने कहा था? मैकमूलर ने। आप लोग इसको जो है नोट कर लेना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तिब्बत से किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, आर्यों की राजनीतिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अब आर्यों की हम जो है पॉलिटिकल स्टेटस को देख रहे हैं। राज्य का पद वंशानुगत नहीं था, राजाओं को गोप कहा जाता था, राजा के पास स्थायी सेना थी, अधिकतर लड़ाइयाँ जानवरों के लिए लड़ी जाती थी। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें क्या है? राजा के पास, इसमें लिखा है राजा के पास स्थायी सेना थी। उस समय पर परमानेंट, स्टैंडिंग गलत हो गया, परमानेंट वर्ड सही आएगा इंग्लिश में। यहाँ पर स्थायी सेना नहीं थी, बल्कि स्थायी सेना नहीं थी, ठीक है। बाकी ये सब ठीक है, बात क्लियर होगी सभी को। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार, व्यापारी। तो पणि किसको कहते थे? कुल मिला के क्वेश्चन ये है आप लोग। तो पणि इज अ ट्रेडर्स, यानी व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 13 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का उत्तर वैदिक काल, यानी जो आपकी पोस्ट वैदिक एज है। यहाँ पर ये गलत हो गया, इसको कर लेंगे पोस्ट वैदिक एज, ठीक है, क्लियर। पोस्ट वैदिक एज, पोस्ट वैदिक एज का टाइम आपसे पूछा है तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो आयुर्वेद के बारे में हमें सबसे पहले कहाँ पता चलता है भाई? ठीक, आयुर्वेद से सबसे पहले हमें पता चलता है कहाँ पर? वो है आपके अर्थवेद में, ठीक। किसमें? अर्थवेद, ऑप्शन नंबर डी। और अर्थवेद क्या है? जादू टोने का वेद कहते हैं इसको, ठीक है, ये आप लोग नोट करेंगे। और जादू टोने के साथ साथ इसे मंत्रों का उच्चारण का वेद भी कहते हैं। एंड चिकित्सा औषधि के लिए जो आपकी शल्य व्यवस्था होती है, जिसे हम सर्जरी कहते हैं, वो भी हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं। और इसके उच्चारणकर्ता को क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मा, राइट। ये आप लोग जो है नोट करेंगे। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो ये तो आपको पता ही होगा, मुंडकोपनिषद से, ठीक। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो भारत में किस स्थल पर अगर आप देखेंगे तो वो मिले हैं अंतरजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर डी, अंतरजी खेड़ा। निम्नलिखित आश्रमों के अनुसार, इन्हें क्रम अनुसार रखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है आश्रम्स को। तो ब्रह्म, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। हाँ, पहले ही सही है इसका, तो पहले ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 20, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है कौन से उपनिषद में? छंदोदय उपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, कैनोन उपनिषद। इसमें बताना है जो यम और नचिकेता के बीच में ये बातें जो हैं वो लिखी गई हैं, तो वो है आपका कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है भाई आपका 20। इसके बाद अगर हम बात करें तो 20 क्या, निम्नलिखित में कौन एक ऋग्वैदिक आर्यों का लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो भैया उनकी विशेषता नहीं बतानी आपको ऋग्वेद में, ठीक है। तो वो क्या है? वे अश्वों, रथों और कांस्यों का उपयोग से परिचित थे। हाँ बिल्कुल ठीक थे। लोहे के उपयोग से परिचित थे? नहीं, लोहे में वैदिक काल में लोहे की जो खोज नहीं हुई थी, इससे परिचित नहीं थे। बस यही आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म्स बाली ड्यूरिंग वैदिक पीरियड स्टैंड फॉर। द वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? बैल, बलिदान, अनुवांशिक, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। तो बताइए इसमें फटाफट से 21 में क्या है? तो ये बलि जो है वो प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट थी। और बलि मैंने अभी मौर्यंस में आपको क्या बताया था? एक टैक्स भी दिया, बताया था, जो विच इज गिवन बाय द पीपल्स फॉर द एज लाइक
टैक्स फॉर गिवन फॉर द रूलर्स, जो राजा को जाता था राजकोष में। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे इस चीज़ का दोनों का मीनिंग अलग अलग हो रहा है, तो ध्यान रखना। 822 विच ऑफ द फॉलोइंग वेदाज रिटन बोथ प्रोज एंड पोएट्री, तो कौन सा है जो गद्य और पद में लिखा गया, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आंसर इज है आप लोगों का 22 का बी हो जाएगा, यजुर्वेद। ठीक, इसके बाद है वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य माना जाता था, तो ऑप्शन नंबर ए और बी गाय को। ठीक, नेक्स्ट है ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्रों की मंत्र संबंधित है, वरुण, यम, अग्नि, विष्णु। तो 24 का आपका हो जाएगा सी, अग्नि से। एंड नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सिंधु, गंगा, सतुद्री, सरस्वती। तो आंसर इज क्या हो जाएगा आप लोगों का, ओ सिंधु। सिंधु नदी जो है आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा उल्लेखित उसको किया गया है। तो प्यारे साथियों, ये थे आप लोगों के वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड्स या आर्यंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टॉप 25। अगर आप इन्हें अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली आपके एग्जाम में मदद जो है वो मिलेगी। ठीक है, आपके ग्रुप में पीडीएफ जो है आज ही मैं डलवा देता हूँ, टेस्ट की पीडीएफ आपके ग्रुप में आ जाएंगी, पिछले वाले टेस्टों की भी आ जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको और अच्छे से कर लीजिएगा। जितने भी टेस्ट आ रहे हैं, अगर आप लोगों को जैसे मान लेते हैं कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट किया और टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया आप लोगों ने, तो क्या करना है, इनके वन लाइनर और बना लीजिए। मान लो कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो मैं क्लास में नहीं करा पाता हूँ, तो टेस्ट में कवर अप कर लेते हैं, तो उसके वन लाइनर बना के कहीं पे अपने चैप्टर के साथ ही नोट करके इंक्लूड करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि रिवीजन करने में आप लोगों को मदद मिले। ठीक है, तो ये था आप लोगों का टेस्ट नंबर 3, जिसका सॉल्यूशन मैंने करा दिया है। वीकली हम जो है आप लोगों का टेस्ट लेंगे।